हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 10th यूनिट 4 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं हम और कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और 4.3 का आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। आखिरी क्वेश्चन है और यहाँ पर इस तरीके से आपका 4.3 क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, राइट। 4.3 आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, है ना, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो दो वर्ग है बेटा आपके पास, एक तो आपके पास ये वाला वर्ग है ना, इसको एक छोटा वर्ग मान लेते हैं, ठीक है, और एक बड़ा वर्ग मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर बात, ठीक है। तो बड़े वर्ग की जो भुजा मैंने इसको x मान लिया, छोटे वर्ग की भुजा को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। इस तरीके से ज़्यादा ज़रूरत नहीं था चित्र बनाने को, फिर भी मैंने आपको बनाकर समझाने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो माना बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी बेटा, x मीटर, मीटर में लेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे योग है मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा ये आ जाएगा प्लस y मीटर, ठीक है। प्रश्न अनुसार पहली अवस्था में क्या बेटा, इनके वर्गों का योग, कहता है इनके वर्गों का योग 468 मीटर। तो इनके वर्गों का यानी तो बड़े वर्ग का स्क्वायर कर दिया मैंने, प्लस में छोटे वर्ग का स्क्वायर कर दिया, और इनके वर्गों का योग कितना, 468 समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरी अवस्था में ठीक है बेटा, दूसरी अवस्था में वर्ड यहाँ पर कहते हैं इनके परिमापों का अंतर। तो परिमाप क्या है बेटा इनका, तो बड़े वर्ग का पहले ले लेते हैं, यानी 4x वर्ग का परिमाप कहता है भुजा गुना 4, ये भुजा x है तो भुजा गुना 4 ही हो गया। इनका अंतर बोला हुआ है, सॉरी अंतर है तो पीछे माइनस, और ये 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 24 है। तो देखो छोटे वर्ग का जो परिमाप है 4y है, बड़े वर्ग का जो परिमाप है वो भी 4x आएगा क्योंकि भुजा गुना 4 होता है, और अंतर बोले इसलिए बीच में माइनस कैसा लगाया है। तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस y इक्वल टू 24। तो x माइनस y अगर यहीं पे छोड़ेंगे तो 24/4 हो जाएगा आपके पास, और ये कट जाएगा, तो x माइनस y इक्वल टू क्या 6 आ गया। और अगर आप चाहें तो x को यहाँ छोड़कर तो y को इधर आप ले सकते हैं, तो ये आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि x का मान, ठीक है, x का मान यानी यह समीकरण 2 का मान ऐसे कह सकते हो, समीकरण 2 का मान एक में रखने पर समीकरण 2 क्या बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर है ना, उसको मैं लिख देता हूँ एक बार, ये आ गया आपके पास, और x की वैल्यू आपके पास दी है 4 प्लस में y, 6 प्लस में, तो 6 प्लस y लिख दिया, क्या y का स्क्वायर और गया 468, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका फार्मूला भी खोल देता हूँ, तो 36 हो गया, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर y का स्क्वायर हो जाए, प्लस में 2ab, 2 गुना में 6 गुना में y, तो 12y हो गया, प्लस में y का स्क्वायर बराबर क्या होगा 468। तो अगर आप देखो तो y प्लस में y क्या होगा 2y का स्क्वायर है ना, प्लस में 12y, प्लस में 36 तो पहले से था, ये माइनस में क्या हो 468 आ गया, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाए, तो 2y का स्क्वायर प्लस में 12y, ठीक है, और ये आ गया आपके पास अल्टीमेट 8 में से 6 गया तो 2, 6 में से 3 गया 3 और 4, ठीक है, अल्टीमेट 32 आ गया। अब देखो सारा का सारा समीकरण जो 2 से भाग हो रहा है ना, तो 2 से भाग हो रहा है तो मैं 2 से भाग कर दिया आपका, तो यहाँ पे आगे देखो y का स्क्वायर 12 थे तो ये हो जाएगा प्लस में 6y, और 2 से इसको भाग रही तो 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 6 12, आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है। ये सिचुएशन आ गया आपके लिए, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या करना है, पहले d निकालना, आपको क्या निकालना है, d, तो ये आ जाएगा आपके b स्क्वायर माइनस में 4ac, b के आपके पास 6 का स्क्वायर 4a1, और c के आपके पास माइनस का 216, ठीक है। तो ये होगा 36, और से गुना करोगे तो देखो 4 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैंने प्लस कर दिया यहाँ पे पहले, तो ये भी माइनस ये मैंने प्लस, तो 4 6 24 के 4 हासिल लगे, 2 4 कम 4 2 6 और 4 2 नहीं 8, उसको जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 864 प्लस में 36, तो ये हो जाएगा 900। तो 900 परफेक्ट स्क्वायर होता है, बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र द्वारा, यानी द्विघाती सूत्र द्वारा, ठीक है बेटा। जब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो अभी क्या है कि y की वैल्यू निकल के आ रहा है ना, हर समीकरण क्या y है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे y माइनस का b प्लस माइनस में हो जाएगा d अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। तो माइनस का b क्या आपके पास बेटा, माइनस का b, इस समीकरण को देखना है इसको,
तो बी के आपके पास 6 है ना, तो माइनस का 6 हो जाएगा। और डी तो आपका निकल गया है 900 बटे 2 है। ए की वैल्यू 22 के साथ कुछ भी है तो 1 होता है, तो माइनस का 6। हाँ, तो ये आ गया आपके पास, उसका वर्गमूल होता है 30 होता है, वर्गमूल निकालो 30 आ जाएगा 2। तो एक बार इसे क्या कर सकते हैं, देखो ये जो निकल के आ रहा है वाई की वैल्यू निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू नहीं निकाल रहे क्योंकि इस कंडीशन में कैसे बन सकता था ना, अगर हम चाहते तो एक्स भी निकाल सकते थे, लेकिन समीकरण जैसा भी आपको किसी उस तरीके से डील करना है ना, इसलिए मैं इस क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो एक बार इससे क्या करना है, माइनस का 6 प्लस में 30 लिखना है बटा 2। और एक बार ये जो माइनस है ना, तो दोनों माइनस 6 माइनस 30 बटा क्या हो जाएगा 2। तो 30 में से 6 गया तो 24 आ गया, 24 बटा 2 और माइनस का 36 बटा 2। तो ये तो हाँ, इसे काटा तो ये आ गया 12 और इसे काटा तो आ गया माइनस का 18। तो जो माइनस वाला जो वैल्यू है ना बेटा, वो हमें ये हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये माइनस की वैल्यू कभी भी जो भुजा है वो माइनस में नहीं होता, तो यहाँ पे हो जाएगा आता है हाँ। अब ये जो निकल के आया है 12, ये y की वैल्यू निकल के आया, क्या निकल के आया, y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में पुट कर दो, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और अगर समीकरण 2 में रखें तो व्हाट विल हैपन, आपके पास समीकरण 2 है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस में x इक्वल टू 6 प्लस में y। तो ये जो y की वैल्यू निकल के आया, ये क्या निकल गया 12 निकल गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी 18। तो अतः आप कह सकते हो कि बड़े वर्ग की जो भुजा है वो 18 है। तो बड़े वर्ग की भुजा ये होगी आपके पास 18 मीटर, और छोटे वर्ग की भुजा हमने y माना था, y की वैल्यू 12 निकल के आया, तो यहाँ लिख सकते हो डायरेक्ट छोटे वर्ग की भुजा, ठीक है बेटा। ये कितना हो जाएगा आपके 12 मीटर। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का और इसके परिमाणों का अंतर देते हुए हमने क्या दोनों वर्गों का क्या निकाल दिया, भुजाएं ज्ञात कर दी। पहले वर्ग का 18, दूसरे वर्ग का 12। तो इस तरीके से 11वें क्वेश्चन के साथ आपका 4.3 का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका, यानी 4.3 हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। तो होपफुली आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। समझ में आया तो क्या करना है, यस अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना है, ताकि उनको भी इस वीडियो को देखने का मौका मिल पाए और अच्छे तरीके से उस सवालों को सीख पाए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं पूरे यहाँ पर 6ठी से लेकर 12वीं तक का पूरा NCERT यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। बस आपको इस चैनल के साथ बने रहना है और मेरा साथ देना है, और आसान और बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, इसलिए बार बार है ना आप इसका मैथ को अच्छे तरीके से सीखें और नोट्स बनाएं, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।